अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल माय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इनके जो सकिंग पेस्ट हैं उनके बारे में ज़्यादातर उनकी मैनेजमेंट क्या होती है, सारा कुछ कंट्रोल वगैरह वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो कुछ होते हैं इंसेक्ट पेस्ट, दो तरीके के होते हैं कॉटन के। एक तो होते हैं सकिंग और दूसरे होते हैं च्यूइंग। सकिंग पेस्ट जो है थ्रिप्स है, जैसिड है, वाइट फ्लाई, मिलीबग, एफिड, डस्की कॉटन बग, रेड कॉटन बग। डस्की कॉटन, रेड कॉटन बग जो है वो माइनर पेस्ट हैं फिलहाल। ठीक है, और च्यूइंग जो इंसेक्ट पेस्ट हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी बता देते हैं आर्मी वर्म है, पिंक बाल वर्म है, अमेरिकन बाल वर्म है, स्पॉटेड बाल वर्म। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हम इसके सेकंड पेस्ट में जो हमारे पास फर्स्ट है वो है कॉटन थ्रिप्स। इसका साइंटिफिक नेम है थ्रिप्स टबैकी और थ्रिपिडियस की फैमिली है और थाइसनोप्टेरा आल्टर है इसका। होस्ट जो है इसके कॉटन, ओनियन, पोटैटो, कैलीफ्लावर, टोबैको, टोमेटो, कैबेज, गार्लिक वगैरह ये सारे इसके होस्ट हैं। ये इन पे फीड करता है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं। जो अडल्ट होता है वो सिलेंडर शेप का होता है। ये देखिए ये सिलेंडर शेप का है। ठीक है, और येलोइश ब्राउन होता है कलर इसका, और 1 मिलीमीटर लेंथ होती है इसकी। मेल जो होता है वो विंगलेस होता है। ये भी चीज़ हमेशा याद रखना, जो मेल होता है थ्रिप्स का वो विंगलेस होता है और फीमेल जो होती है वो विंग्ड होती है। ठीक है, ये वाली फीमेल है। ठीक है, और लॉन्ग नैरो स्ट्रैप लाइक विंग्स होते हैं इसके। विंग्स फर्निश्ड विद हेयर्स लॉन्ग हाइंड मार्जिन। देखें ये यहाँ पे जो है ये हेयर है, यहाँ पे ये हेयर मौजूद है। ठीक है, और निम्फ जो है शेप एंड कलर लाइक अडल्ट विंग्स एंड स्लाइटली स्मॉलर इंसेक्ट विजिबल विद अनआइडेड आई। जो निम्फ होता है उसकी आइज नहीं होती है, बाकी वो सिमिलर होता है और सेक्सुअली इमेच्योर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका डैमेज देखते हैं। डैमेज में बाथ, अडल्ट एंड निम्फ काज डैमेज। दोनों जो होता है निम्फ और अडल्ट दोनों डैमेज काज करते हैं। और कॉटन जो होते हैं लीव्स और रिंकल्ड हो जाता है, मतलब अपवर्ड क्या होता है वो इकट्ठा हो जाता है, मतलब एक मुंगरी की तरह बन जाता है वहाँ पे। कॉटन प्लांट लीव्स बिकम रिंकल्ड एंड फॉल ऑफ द प्लांट बेयर वेरी फ्यू बॉल्स। देखें यहाँ पे ये इसकी ज़्यादातर, और जहाँ पे ये आपको नज़र आ जाए वो थ्रिप्स का अटैक होता है वहाँ पे। अपवर्ड ऐसे ये पत्ता होता है, कर्ल हुआ होता है, रिंकल्ड हुआ होता है। ठीक है, इन्फेस्टेड लीव्स बिकम स्लेवरी वाइट टू डर्टी वाइट। जो थ्रिप्स का अटैक होता है वहाँ पे क्या होता है, इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे ये स्लीवरी होती है, मतलब स्लीवरी कलर का होता है वहाँ पे। कलर उभरा हुआ होता है ऐसे, जैसे कोई इंसेक्ट अभी चला हुआ हो वहाँ पर, और चमकीला सा ऐसे नज़र आता है, वो थ्रिप्स का अटैक होता है वहाँ पे। ठीक है, तो थ्रिप्स ये है, इसके डैमेज देख लें आप। ये वाला इसका डैमेज है कॉटन पे, और यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे थ्रिप्स। ठीक है, ये मिड रिब पे ज़्यादा अटैक करता है थ्रिप्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी हम कॉटन जैसेट के बारे में पढ़ते हैं। जैसेट जो है हमारे पास अमरास्का बिगुटुला। ठीक है, सीका डिलाइटी इसकी फैमिली है और हेमिप्टरा ऑर्डर है इसका। और उसकी कौन सी थ्रिप्स की थ्रिपीडी फैमिली थी, और थैसनोप्टेरा था इसका। हेमिप्टरा ऑर्डर है, सीका डिलाइटी फैमिली है। इसके होस्ट में कॉटन, ओकरा, पोटैटो, ब्रिंजल। ठीक है, ये इसके होस्ट हैं। आइडेंटिफिकेशन है इसमें हमारे पास जो है एग्स होता है येलोइश टू ग्रीन येलो। एग्स हमारे पास ग्रीन येलो होता है, और निम्फ जो होता है पेल ग्रीन एंड वाक डायगोनली। ये इसका निम्फ है ये वाला। ये डायगोनली वाक करता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे चलता जाएगा, सीधा नहीं चलेगा। ठीक है, ये डायगोनली चलता है। और अडल्ट जो होता है ग्रीनिश येलो होता है, ये इसका अडल्ट है ये भी। ठीक है, और पेयर ऑफ ब्लैक स्पॉट्स ऑन टिप्स यहाँ पे मौजूद तो शायद नज़र नहीं आ रहे, लेकिन टू स्टेज यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे ना टू होते हैं स्ट्रिप्स, मतलब
दो धब्बे होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे। लेग्स हैव अ फ्यू रोज शार्प थॉर्न्स। ये इसके लेग्स पे क्या होते हैं, शार्प कांटेदार होते हैं ठीक है। और डैमेज इसका बाथ निम्फ एंड अडल्ट दोनों डैमेज काज करता है, उसके भी दोनों डैमेज काज करते थे थ्रिप्स के। और ये भी सक्सेप करते हैं अंडर द सरफेस ऑफ लीव्स। जो सेकंड पेस्ट है ना, वो ज़्यादातर कहाँ पे अटैक करते हैं, पत्ते की बैक साइड पे ठीक है। ये भी बैक साइड पे सेल साफ करता है उसके, जो इंजेक्ट टॉक्सिन इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से पत्ते का जो है कर्लिंग लीफ एड्स हो जाते हैं ठीक है। Infested leaves are wrinkled through the blades, and the blades turn yellow and show burn symptoms, and ultimately the whole leaf turn yellow. सबसे पहले जो इसके पत्ता होता है वो, जो उसके मतलब जो पत्ते के किनारे किनारे होते हैं वो पहले सूखते हैं, पीले हो जाते हैं, तो पत्ता एक डाउनवर्ड हो जाता है, कर्लिंग इसकी डाउनवर्ड होती है। लेकिन ओकरा जो है, ओकरा लीव्स के अंदर अपवर्ड होती है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। और पहले येलो हो जाते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा पत्ता येलो हो जाता है, क्योंकि वो सेल सैप साक कर लेता है इसी वजह से ये। और थ्रिप्स की वजह से जो होता है वो ऊपर की तरफ कर्लिंग अपवर्ड होता है ठीक है कार्टन का। जैसेड ये है, जैसेड है ये, इसका डैमेज देखें आप, ये इस तरह का ब्लैक लीफ का कलर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, बेमिजिया टेबेकी। और अडर कौन सा है इसका, हेमिप्टरा एलिरोडाइटी फैमिली है, एलिरोडाइटी। और इसके होस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, ओकरा है, काटन, ओकरा, कैलीफ्लावर, मेलन, पोटैटो, पीस, रेडिश ब्राउन, टमाटो, ब्रिंजल, टोबैको, कुकम्बर, चिल्लीज, ये बहुत ज़्यादा इसके है। ये वाइट फ्लाई है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इनका होस्ट है। और डैमेज भी बहुत ज़्यादा कास्ट करती है ये। नेम्फ लूज लाइक, लाउस लाइक पेल येलो बॉडीज होती है इसकी नेम्फ की ठीक है। और अडल्ट वाइट फ्लाई का लाइटली लॉन्गर देन 1 मिलीमीटर, ये इसका अडल्ट है ठीक है। ये थोड़ा जूम किया हुआ है और ये सही नज़र आ रहा है ठीक है। Their yellowish bodies are slightly dusted with white waxy powder, or two pairs of pure white wings and hind wings are long and prominent ठीक है। इसके डैमेज जो हमारे पास नेक्स्ट है, वो ये भी सख्त सेल सैप करता है और सिसाइल एट फीडिंग। ये देखिए, अगर दूर से देखें तो काटन ऐसी नजर आती है, जैसे कि उसके पत्ते अजीब तरीके से तरह नजर आते हैं। अफेक्टेड लीव्स शो येलोइश क्लम्पी स्पॉट्स, क्लम्पी स्पॉट्स, स्पॉट्स जो होते हैं वो क्लम्पी नजर आते हैं इसके। और ड्यूरिंग फीडिंग secrete sticky honeydew like substances that cover up the upper parts of the leaves and flowers। और ये फीडिंग करते हुए क्या करते हैं, हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे और फंगस वगैरह या सूटी मोल्ड वो जो होती है, जिससे हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, वो ऐसा ऐसा क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ब्लैकिश की वजह से क्या होते हैं, पत्ते के अंदर सूटी मोल्ड क्रिएट हो जाता है, और वहाँ पे पत्ते की क्या होती है, पूरा पत्ता ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस उसकी रुक जाती है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द प्लांट्स बिकम स्टंटेड। ये हमने बताया आपको, इंसेक्ट is more harm by disseminating disease than those by feeding ठीक है। ये हमारे पास वायरल डिजीज भी है, वेक्टर ऑफ कॉटन लीफ कार्ल वायरस। ये भी कॉटन लीफ कार्ल वायरस का वेक्टर कौन है, वाइट फ्लाई है, ये भी आपने याद रखना है। एग्स ऑन कॉटन, ये इसके एग्स हैं देखें, वाइट वाइट कलर के होते हैं ज़्यादातर। सूटी मोल्ड डेवलपमेंट देखें, ये पत्ते का क्या हाल हो गया, इस तरह के पत्ते हो जाते हैं। और कॉटन लीफ कार्ल वायरस की वजह से जो उसकी मिड रिब होती है ना, वो मतलब सीधी नहीं रहती, जैसे पत्ता एक होता है नॉर्मल होता है, लीफ उसकी मिड रिब सीधी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और पत्ते ऐसे नज़र आते हैं इस तरह के ठीक है। अपवर्डिंग कर्लिंग ऑफ लीव्स देखें, ये कैसे उसी की तरह जैसे थ्रिप्स का होता है, लेकिन इसकी जो होती हैं
मिड रिब जो होती हैं अंदर उसकी लाइनें जो होती हैं पत्ते की वो भी डिस्टर्ब होती हैं। ये इसकी एक पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। ठीक है, स्केली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ इनेशंस पढ़ रहे हैं, डिफरिंग फ्रॉम लीव्स इन देयर लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। देखें वेस्कुलर टिश्यू, यही मैं कह रहा था कि उसकी मिडरिप जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस की एक प्रोमिनेंट है। ठीक है, और वाइट फ्लाई ये भी देखें इसके, ये इसकी निम्फ है वाइट फ्लाई के। ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस की डैमेज है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट सकिंग पेस्ट की वजह होती है, ख़ास तौर पर यहाँ पे वाइट फ्लाई की होती है, और बाकी की भी सकिंग पेस्ट जो है वो ऐसे ही होती है। अर्ली लेट शोइंग कार्टून से हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम इंसेक्टिसाइड वगैरह जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 7 TWS 10 ग्राम, या थायामिथाक्साम जो है अक्टारा के नाम से है 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फंजीसाइड जैसे कि थायोफिनेट मिथाइल 4 से 5 ग्राम पर किलोग्राम यूज़ कर सकते हैं सोइंग टाइम के लिए। और उसके बाद वीड रेडिकेशन थ्रू सूटेबल मीन्स मैकेनिकल और थ्रू वीडिसाइड्स। ज़्यादातर जो है हमें क्या करना चाहिए, कल्चरल कंट्रोल करने चाहिए, प्रैक्टिसेस ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना जल्दी स्प्रे करेंगे उतना ज़्यादा पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं अपने अंदर रेजिस्टेंस वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए पहले उसके कल्चरल और बायोलॉजिकल कंट्रोल, इनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। पेंडीमेथिलीन 100,000 मिलीमीटर या एस मेट्रालैक्लर जो है ये भी आता है 600 to 800 मिलीलीटर पर एकड़ इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद रिमूवल हमने अल्टरनेट होस्ट जो ब्रिंजल ओकरा सनफ्लावर अगर नियर काटन के करीब लगी हुई हैं तो वो हमने रिमूव करानी है, या ऐसी फसलें काटन के नज़दीक नहीं लगानी। ठीक है, प्लांट स्पेसिंग पॉपुलेशन थ्रू थिनिंग हेल्प टू कंट्रोल सकिंग इंसेक्ट पेस्ट स्पेशली वाइट फ्लाई। फिर रेगुलर पेस्ट स्काउटिंग हमने करना चाहिए, हफ्ते में तकरीबन 2 बार तो लाजमी होनी चाहिए। फिर वाइट फ्लाई के लिए ETL लेवल जो हमारे पास 5 nymph या अडल्ट होते हैं, और थ्रिप्स के कितने हैं 8 to 10 मिलीमीटर, और जैसिड के हमारे पास एज अपेरेंट्स अगर एक भी निम्फ या अडल्ट आपको नज़र आ गया तो आपने उसके कंट्रोल लाजमी कर लेना है। ठीक है, काटन पीरियड को हम 3 स्टेजेस में ये कहते हैं, अर्ली में, फिर मिड में और डिलेइंग में। अर्ली क्रॉप स्टेज पे 15 जून तो 15 अगस्त में हम कर लेते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट्स हमने ज़्यादातर इस्तेमाल करनी है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट के लिए जो है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट के लिए होनी चाहिए, और स्ट्रेस जो है क्रॉप को वो कम से कम होना चाहिए। मिड स्टेजेस अगस्त तो सितंबर हम कर लेते हैं, जिसमें इफेक्टिव अगेंस्ट अडल्ट या निम्फ दोनों के लिए हम इफेक्टिव करते हैं। और लेट स्टेज जो होती है उसमें हम सितंबर टू ऑनवर्ड जितने तक क्रॉप मतलब के कटा काटन रहती है। ठीक है, उसमें इफेक्टिव अगेंस्ट अडल्ट नेम्फ दोनों के लिए करनी चाहिए। फास्ट स्प्रे हम, मैंने पहले ही आपको बताया है कि उसको जैसे जितना हो सके डिले करनी चाहिए। और पहले बायोलॉजिकल कल्चरल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, कल्चरल कंट्रोल है, मैकेनिकल कंट्रोल है, इनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए काटन पे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये बप्रोफिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पैरोप्राक्सीफेन जो आपको रिकमेंड की गई हो वो आपने करनी है, और इसकी इफेक्टिवनेस वगैरह सब कुछ चेक करके। ठीक है, लेक्चर मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो जो बाकी के सकिंग पेस्ट हैं जो मिली बग है और काटन रेड काटन बग है, डस्की काटन बग है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।